निकालेंगे। किस तरीके से निकालोगे वो, उसके लिए 3 मेथड्स हैं हमारे। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा मेथड होता है सिंपल मेथड, दूसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड, एंड द थर्ड इज एवरेज मेथड। ठीक है। सिंपल मेथड पर जब बात करते हैं तो सिंपल मेथड में आपका क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने किसी भी ड्राइंग्स को यूज किया है उनका निकाल देंगे। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, और ए ने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की, सपोज 10,000 रुपीज, और उसके बाद उसने 1 अक्टूबर को 10,000 रुपीज और निकलवा लिए। ये हमें 2 दिए हुए हैं, कोई और भी टाइम पीरियड दे सकते हैं। अब हम बस इसी पर दिखते हैं, और हमारा जो रेट ऑफ ड्रॉइंग्स है दैट इज 10%, कि हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में 10% का रेट यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है। तो जब आप सिंपल मैथड को यूज करोगे तो कैसे करोगे, देखो 1 अप्रैल को हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और चलता है 31 मार्च तक। जब उसने 1 अप्रैल को ही कोई ड्राइंग्स कर ली हैं, तो ये वाली जो ड्राइंग्स हैं 10,000 उसने निकाले, उस पर रेट अप्लाई किया 10% से, और पूरे ईयर का, क्योंकि उसने कितने टाइम पीरियड इसे यूज किया है, 1 अप्रैल को ही निकाल लिए, तो पूरे 12 मंथ यूज किया है, तो इन पर हम पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देंगे। अब बात आती है ये वाले 10,000 की, जो उसने 1 अक्टूबर को निकाले, तो उस ये वाले ड्राइंग्स के अमाउंट को उसने कितने टाइम पीरियड तक यूज किया है, 6 मंथ्स तक। 1 अक्टूबर को अगर निकाला है तो 6 मंथ्स तक यूज किया। तो ये वाले अमाउंट पर हम पहले हमने अमाउंट लिखा, उस पर रेट अप्लाई की, और जितने मंथ तक उस पार्टनर ने यूज किया है दैट इज 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये कहने का हुआ कि जब हम सिंपल मेथड यूज करेंगे तो जितना अमाउंट पार्टनर ने ड्राइंग्स का यूज किया है जितने टाइम पीरियड तक, उतने ही टाइम पीरियड का हम अलग अलग से इंटरेस्ट निकालेंगे और उनको आपस में ऐड कर देंगे, तो वो उस पार्टनर का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अनमोल एक पार्टनर है, उसकी कैपिटल है 5 लाख रुपीज। ऑन द 1 अप्रैल 2019 ही विदड्रॉ capital at the rate of 10% per annum, and Anmol will get interest of 45,000 on interest on capital for the year ended 31st March 2020। कैलकुलेशन हमें बता रखी है बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बता रखा है, क्योंकि 2 तरह की ड्राइंग्स मैंने आपको बताई थी। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और दूसरी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और जो अगेंस्ट जो कैपिटल वाला था वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर लिया था। जो अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं उनको हम रियल में क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, जिसको कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर जो होंगी आपकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, उनके लिए 3 मेथड्स हैं, उसमें से सिंपल मेथड मैंने भी आपको बताया। यस, देखो C and N, these are two partners, C और N, छवि and नेहा, their profit sharing ratio equal। छवि विड्रॉ करती है ए फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईच क्वार्टर, एंड इंटरेस्ट रेट पर जो उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है दैट इज 6% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑफ छवीज ड्राइंग्स इज अमाउंटिंग टू ₹900। ये उन्होंने किया। अब उसकी एंट्री देखिए आपने, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ हमें एंट्री बता रहे हैं। एंट्री आप क्या करोगे, उसमें इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये हमारी इनकम होती है एक फर्म के लिए, और जिससे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं।
P&L एप्रोप्रिएशन इज अवर नॉमिनल अकाउंट, और जिस तरीके से नॉमिनल अकाउंट का आपको प्रिंसिपल पता है कि सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं और सारे इनकम्स को और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ए इनकम फॉर द फर्म, तो इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जो हमने ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया है इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लेकर जाते हैं। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स, सपोज ये ए का है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमने उसे चार्ज किया या उसको पहले ट्रांसफर किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और फिर उसके बाद उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए यहाँ पर जो 900 रुपीज सी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है उसके लिए एंट्री होगी 26 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पहले इन्होंने ये वाली एंट्री कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर इसको हमने चार्ज कहाँ से करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन से। तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड में जब भी आपने कोई भी किसी भी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, जितना भी किसी पार्टनर ने अमाउंट यूज किया है, उसके बाद सेकंड हम करेंगे टाइम पीरियड फॉर विच द पार्टनर इज एंजॉइंग दैट ड्रॉइंग। जितने टाइम उसने उसको यूज किया है वो टाइम पीरियड आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट कीजिए, इनको मल्टीप्लीकेशन करो, अमाउंट को और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको टोटल कर लेंगे और ये जो हमारा सम आएगा उस सम पर आप रेट अप्लाई करोगे और रेट अप्लाई करके 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दोगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट मेथड। देखो सिंपल मेथड आसान तो होता है लेकिन उसमें टाइम पीरियड ज्यादा लगता है, उसमें हमें हर एक अमाउंट पर अलग अलग से बार बार रेट और टाइम अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जब हम उसी तरीके से अगर बहुत सारी ड्राइंग्स हैं तो उसी चीज को बहुत कम समय में हम ये प्रोडक्ट मेथड यूज करके कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसका, In a partnership, partners are charged interest on drawings at the rate of 15%, 15% per annum का इंटरेस्ट है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द पार्टनर ने यही विड्रॉ किए हैं। देखो पहले हमें टाइम पीरियड लिखिए, 1 मई को, 1 मई को उन्होंने निकाले हैं 2000 रुपीज, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को 6000, 31 मार्च को 2000। ठीक है, अब यहां पर हम ये सबसे पहले ये तो हो गया हमारा अमाउंट। हम ये देखेंगे इसको कितने कितने टाइम पीरियड तक हमने यूज किया है। जो अमाउंट आप 1 मई को निकालोगे, अप्रैल में नहीं था, मई में निकाला है तो आपने इसे यूज किया 11 मंथ तक। जो अगस्त में निकाला तो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ यूज नहीं किया तो इसको हमने 8 मंथ यूज किया है। जो 31 सितंबर को निकालोगे उसे 6 मंथ्स यूज करोगे अप टू द एंडिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, दैट विल बी ऑन 31 मार्च। 31 जनवरी को जो निकालोगे तो फरवरी और मार्च 2 मंथ्स तक यूज करोगे। और जो अमाउंट आपने 31 मार्च को निकलवाया है उसे अकाउंटिंग पीरियड में आपने कोई किसी एक भी दिन यूज नहीं किया, मतलब वो 31 मार्च निकाले। अब इनको पहले अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट करेंगे। तो 11 और 2 22,000, 5 8 40,000, 2 6 12,000, 2 6 12,000 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब ये जो भी आए हैं आपके सम, इनको सम कर लीजिए इन प्रोडक्ट्स को, तो ये हो जाएंगे
86,000। ठीक है, फिर ये जो भी आपका सम आएगा, प्रोडक्ट्स का जो सम आएगा, उन पर आप रेट अप्लाई करो। रेट हमें कितनी दी हुई है, 15%, उस पर रेट अप्लाई की और 1 मंथ का आप निकाल दोगे इंटरेस्ट। तो इट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस तरीके से देखो, अगर आप इसे सिंपल मेथड से करते तो हमें 5 बार अलग अलग से निकालने पड़ते। पहले ये 2000 पर 11 मंथ का निकालते, 5000 पर 8 मंथ का निकालते, इस तरीके से हमें लेंथी हो जाता। यहाँ पर इसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं जब बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं। क्लियर है बेटा ये? यस बेटा, यस मैम। आगे करते हैं। यस, थर्ड है हमारा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, इसके लिए आप एक छोटी सी वीडियो देखो। है हमारा एवरेज मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। एवरेज मेथड से जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला है आपका टोटल ड्राइंग्स अपॉन रेट। रेट को अप्लाई जो भी हमें दी हुई है वही करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड क्या होता है ये हम अभी आपको समझाएंगे। एवरेज पीरियड, तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही होगा, टोटल ड्राइंग्स जितनी भी विड्रॉ किए हैं, अमाउंट जितना विड्रॉ किया है, उस पर रेट अप्लाई कीजिए और एवरेज पीरियड लगाइए। एवरेज पीरियड हमारा क्या होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। अब सपोज आपका 12 मंथ्स का हमारा ईयर होता है, काउंटिंग पीरियड जो है 12 मंथ्स का है। फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट हमने ड्राइंग की है वो कब की है, और टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इसको यूटिलाइज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करोगे, वो अभी आप आगे देखोगे। यहाँ पर बस आप कितना समझिए कि एवरेज पीरियड आप कैसे निकालोगे कि टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो उसको एवरेज करके हम मंथ निकालते हैं। अब एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताती हूँ कि सपोज मिस्टर ए है, बी और सी, इन तीनों की एक फर्म है। तीनों हर मंथ 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ और 1000 रुपीज पर मंथ ये विड्रॉ करते हैं। तो टोटल ड्राइंग्स तीनों की कितनी हो गई, 12,000 रुपीज। एक का भी अगर हम निकालें ए का, तो यहाँ पर 12,000 रुपीज और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है सपोज वो 10% है, तो ये हमने रेट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे जी, ए है जो वो हमारा निकालता है कि हर एक मंथ के फर्स्ट डेट को, मीन्स की फर्स्ट अप्रैल को निकाला इसने, फिर फर्स्ट मई को, फर्स्ट जून को। इसी तरीके से जो बी है वो एट द एंड ऑफ द मंथ निकालता है। जैसे उसने सबसे पहली जो ड्राइंग की वो अपनी 30 अप्रैल को की, और जो सी है वो अपना अमाउंट जो विड्रॉ करता है वो इन द मिड ऑफ द मंथ, मीन्स पहली जो विड्रॉ करेगा वो उसने 15 अप्रैल को की, उसके बाद 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, हर महीने की बीच में 15 डेट को, 16 डेट को वो अपना अमाउंट निकालता है। तो अब इस केस में अगर हम ए को कंसीडर करते हैं तो ए ने जो फर्स्ट विड्रॉ किया है वो क्या है, 1 अप्रैल को, और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर फिनिश होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। तो हमारा एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग है उसकी 1 अप्रैल की, उसके बाद हमारे अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ्स रहते हैं, 12, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। ए की लास्ट ड्राइंग कब होगी, 1 मार्च को। सपोज आप 18-19 के लिए अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो हमारा 1 मार्च 2019 होगा दैट विल बी द लास्ट पीरियड व्हेन ए विल विथड्रॉ द अमाउंट। तो इसके बाद 1 मंथ हुआ, तो ये 1 मंथ अपॉन 2, तो ये हो गया 13/2 मीन्स 6.5 मंथ्स। तो यहाँ पर ए की जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कितने मंथ का निकालना पड़ेगा, 6.5 मंथ्स की। बी पर देखते हैं,
टोटल ड्राइंग्स दोनों की कितनी है, तीनों की ही 12,000। रेट हमारा सबका सेम है, सिर्फ अब हमारा जो टाइम पीरियड है, एवरेज पीरियड, वो डिफरेंट हो जाएगा। वीक हमने क्या माना था कि ये हमारे लास्ट में एट द एंड ऑफ द मंथ निकालता है, तो फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग उसने की एट द एंड ऑफ द मंथ अप्रैल में, तो यहाँ पर उसके बाद उसके 11 मंथ्स बचते हैं कंप्लीट ईयर होने में, और लास्ट जो विड्रॉ करेगा ये 31 मार्च को करेगा 2019 को, तो उसके बाद कितना बचता है, 0, कुछ भी नहीं है, अपॉन 2 मींस ये हो जाएगा 5.5। तो यहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। इसी तरीके से हम सी का देखते हैं। सी का देखिए, टोटल ड्राइंग्स 12,000, रेट एप्लीकेशन 10%, एवरेज पीरियड निकालना है, वो निकालता है इन द मिडिल। तो सबसे पहले उसने ड्राइंग्स की 15 अप्रैल को, उसके बाद जो हमारे मंथ्स बचते हैं 11.5 प्लस लास्ट जो ड्राइंग की जाएगी वो 32 करेगा 16 मार्च को, मीन्स उसके बाद हमारा हाफ मंथ बचता है अपॉन 2, तो 11.5 एंड 0.5 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 मीन्स 6 मंथ्स। तो एवरेज टाइम पीरियड आपका कितना हो गया, 6 मंथ्स का। तो यहाँ पर ये निकालेंगे हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप निकालोगे। जब हम एवरेज टाइम पीरियड पर निकालते हैं और हमें या तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी हमें पता नहीं होता कि कब निकाला है, तो हम तो ऑटोमेटिकली उसे एवरेज, अब तक हमने 2-3 क्वेश्चंस किए भी हैं इस तरीके के कि अब उसमें हम हाफ ईयर का एवरेज बेसिस पर 6 मंथ्स का मीन्स हाफ ईयर का हम इंटरेस्ट लगा देते थे। लेकिन अगर आपको डेट्स दी हुई है इन द बिगिनिंग, इन द एंड, एट द एंड या फिर इन द मिडिल, तो आप इस तरीके से पहले टोटल ड्राइंग्स को ले लेंगे, उस पर रेट अप्लाई करेंगे, और जब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ये आएगा हमारा एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड आपको सिर्फ एक ही बार ऐसे ही कैलकुलेट करना है कि कितना आपने जो फर्स्ट विड्रॉ किया है अमाउंट, उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉल एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट विड्रॉल, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे, तो इट विल बी योर एवरेज टाइम पीरियड, और उसी को अप्लाई करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए वही सेम पैनल ड्राइंग्स हम इसे डिस्कस भी कर चुके हैं, मेड एट द एंड ऑफ इंक्रीमेंट, एंड करोगे तो यहाँ पर एवरेज पीरियड जो है वो कैसे निकालोगे। अब मेन हमारा वही रह जाता है कि एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा, और उसका सीधा सा एक ही फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो जब हम लास्ट में निकालेंगे तो उसके बाद हमारे 11 मंथ्स बचेंगे, और जो लास्ट ड्राइंग होगी उसके लिए 0 मंथ्स बचेंगे, अपॉन 2 करोगे तो 5.5 मंथ्स की आप इंटरेस्ट निकालोगे। और जब इन द मिडिल की बात आएगी तो मिडिल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर 11.5 मंथ्स और 0.5 मंथ्स 12 मंथ्स हो जाएंगे, 12 अपॉन 2 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आप निकाल लोगे। अब ये बात आती है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, इसमें आता है कि अगर आप एक सेम अमाउंट और सेम टाइम डिस्टेंस, जो टाइम का डिस्टेंस है वो भी हमारा सेम है, तब हम इजीली इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। और ये भी हमने होल ईयर मींस हर एक मंथ में जब तक हमारा अकाउंटिंग ईयर फिनिश होता है हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं एक सेम अमाउंट। अब अगर बात आती है कि व्हेन द ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये तो हर मंथ की बात थी, तो वही अगर हम 3-3 महीने में सपोज ए, बी और सी तीनों हैं, तीनों हमारे 10,000 रुपीज निकालते हैं, 10,000 10,000 10,000, पर ये मंथली नहीं है, ये है एवरी क्वार्टर में, एवरी क्वार्टर वही करते हैं, रेट हमारी वही 10% दी हुई है, ये निकालते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ये इन द एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम वही 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो टोटल अमाउंट जो विड्रॉल होगा बाय 3 पार्टनर्स वो 40,000 हो जाएगा। रेट भी तीनों के लिए सेम है, 10% हो गई। अब बात आती है एवरेज पीरियड की। एवरेज पीरियड देखिए किस तरह से निकालेंगे, जो पर्सन मिस्टर ए हैं जो यहाँ पर वो निकाल रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में मींस कि वो फर्स्ट हमारा क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, तो ये की फर्स्ट ड्राइंग तो होगी 1 अप्रैल को। उसके बाद हमारे अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ्स बचते हैं, 12 मंथ्स, और उसकी जो लास्ट ड्राइंग होगी, लास्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग हमारा कब होता है, 1 जनवरी को।
1 जनवरी को निकालेंगे तो उसका अकाउंटिंग ईयर फिनिश होने में 3 मंथ्स रहते हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट विड्रॉल ये हो जाएगा 3 मंथ्स, ये होगा 15/2। तो यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी 7.5 मंथ्स। बी पर आते हैं, बी निकालते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सॉरी एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो 40,000 भी 4 क्वार्टर्स में इन्होंने निकाले, रेट अप्लाई किया। पहली विड्रॉल जो होगी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर दैट इज 30th जून। 30th जून के बाद हमारा टाइम कितना बचता है, 9 मंथ्स ये। और जो लास्ट क्वार्टर के निकालेंगे वो बिल्कुल एंड में, यानी कि 31 मार्च को निकालेंगे, 0 बचता है, तो इसको हम हाफ करेंगे, एवरेज निकालेंगे, इट विल कम 4.5 मंथ्स। तो ये 4.5 मंथ्स अपन 12 करके एवरेज पीरियड जो हमारा रहेगा वो रहेगा 4.5 मंथ्स। इसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना पड़ेगा। और सेम प्रोसीजर अगर आप एवरी क्वार्टर के मिडिल में निकालते हो, तो जो पर्सन सी निकाल रहा है 10,000, उसका हमारा मिडिल फर्स्ट क्वार्टर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 30th जून का। उसका मिडिल कौन सा होता है, अप्रैल का पूरा महीना चला गया, 15th मई। 15th मई के बाद हमारा अकाउंटिंग ईयर फिनिश होने में कितना टाइम पीरियड बचता है, 10.5 मंथ्स। तो ये हो गए 10.5 मंथ्स। और जो लास्ट क्वार्टर होगा उसके मिडिल में 1.5 मंथ्स, तो ये 12 डिवाइड बाई 2 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड कितना हो गया आपका, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अभी हम एक साथ इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेम बात सारे हमारे जितना भी टॉपिक है सब में सेम चलता रहेगा। उसके बाद जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सेम पीरियड, अभी हमने क्वार्टर आफ्टर 3 मंथ्स किया, अगर अभी इसी तरीके से अगर हमारी जो ड्रॉइंग्स है वो कंप्लीट ईयर ना होकर केवल 6 मंथ्स तक हो, तब हम किस तरीके से करेंगे। मीन्स कहने का है कि हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और हम केवल इसको जो कंटिन्यू करते हैं वो केवल करते हैं 30 सितंबर तक। एवरी मंथ कर रहे हैं, लेकिन केवल 6 मंथ्स तक ही हम विड्रॉल अमाउंट करते हैं, उसके बाद नहीं करते। तो मेड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर इस तरीके का केस आता है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर कोई भी पार्टनर स्टार्टिंग अगर करता है तो पहली जो विड्रॉल करेगा वो 1 अप्रैल को करेगा और 30 जून तक। तो लास्ट विड्रॉल जो होगी उसकी 1 सितंबर को होगी। तो 1 सितंबर तक उसके टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉल विल बी 6 मंथ्स and time left after the last withdrawal it will be 1 month। क्योंकि जो हमें देना है वो केवल हमें कब तक करना है, 6.5 मंथ्स तक। तो उसी को आप एवरेज कर दोगे, 3.5 मंथ्स आ जाएंगे हमारी। इसी तरीके से 6 मंथ्स तक अगर हम विड्रॉल करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, तो लास्ट विड्रॉल हम 6 मंथ्स को ही कंसीडर करेंगे यहाँ पर। तो 6 मंथ्स के लास्ट में तो 0 मंथ्स आ जाएंगे, और अगर लास्ट में आपने फर्स्ट विड्रॉल किए तो उसके बाद 5 महीने रहेंगे। तो आप इसको निकालोगे 2.5 मंथ्स के लिए। और इसी तरीके से इन द ड्राइंग इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। नेक्स्ट अगर मिडिल में करते हैं तो वही 5.5 हाफ मंथ और अपॉन 2, तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 3 मंथ्स। तो टोटल जितनी भी ड्राइंग्स की है उस पर रेट अप्लाई करके हम ये एवरेज पीरियड अप्लाई करेंगे और हमारा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा। अब एक और चीज देखते हैं कि व्हेन द ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द 9 मंथ्स। अब ये 6 मंथ्स की बात थी, सेम अगर वो 9 मंथ तक ही कंटिन्यू रखते हैं और उसके बाद नहीं करते तो कैसे निकालोगे। उसमें ए, बी और सी वही स्टार्टिंग में, एंड में और मिडिल में अगर ये निकालते हैं अप टू ओनली 9 मंथ्स, केवल 9 मंथ्स तक निकाल रहे हैं, उसके बाद में। तो यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में निकालते हो, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालते हो, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग विल बी 9 मंथ्स और लास्ट के लिए 1 मंथ, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारा टाइम पीरियड बचता है 8 मंथ्स और 0 तो 4 मंथ्स के लिए, और मिडिल में 8.5 एंड हाफ, तो यहाँ पर 4.5 मंथ्स के लिए हम एवरेज पीरियड हमारा कैलकुलेट होगा और उसी के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए एक और चीज हम ध्यान में रखते हैं कि इफ देयर इज नो एनी पार्टनरशिप डेट, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन द पार्टनर्स। और अगर आपको यहाँ पर पर एनम वर्ष
इंटरेस्ट नहीं दिए होते तो हम कंप्लीट उसके लिए दिखाते हैं, फिर हम एवरेज पीरियड को ध्यान में नहीं रखते। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, अगर 10% के रेट से कर रहे हो, उसके आगे पर एनम नहीं है, तो मीन्स आपको टाइम पीरियड का ध्यान नहीं रखना, तो आप यहाँ पर एवरेज पीरियड या कोई भी टाइम पीरियड यहाँ पर नहीं लगाओगे। जितनी भी टोटल ड्रॉइंग्स है, चाहे वो कभी भी विड्रॉ किया गया अमाउंट, आप उस पर कंप्लीट 10% से इंटरेस्ट चार्ज करोगे। लेकिन अगर पर एनम किया हुआ है और हमें ये नहीं पता कि अमाउंट ऑफ टोटल विड्रॉल्स हैं, चाहे वो कभी भी निकाली है, कि कितना अमाउंट कब निकाला है, इस तरीके से नहीं पता है, तो हम एवरेज पीरियड उस पर लगाते हैं। एवरेज मीन्स हाफ ईयर से हम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। यस बेटा। हेलो, यस प्रकृति, यस मैम। देख ली बेटा ये कि हम एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, कि आपको कोई भी सिचुएशन दी हो, अगर आपको सेम अमाउंट आपने सेम पीरियड तक निकाला है तो आपको एवरेज पीरियड के लिए काउंट करना पड़ेगा, और उसको हम करेंगे कि जो फर्स्ट ड्राइंग थी उसके बाद का पीरियड और जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद का पीरियड, उसको एवरेज करके आप ये निकालोगे। अब देखिए इसके क्वेश्चन देखते हैं, ये सारा आप डिस्कस कर चुके हो। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 28 देखिए। ए पार्टनर विड्रॉज 10,000 पर मंथ, तो टोटल उसकी ड्रॉइंग्स कितनी हो गई बेटा? 1,20,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द 15%। रेट हमें कितनी दी हुई है? 15% दी हुई है, ये आपने रेट अप्लाई कर दी। एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर मेड रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द मिडल ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द मंथ। तो अभी डिस्कशन हमने कर लिया था, तो आप ये बस इतना याद ध्यान रखिए कि जब बिगिनिंग में होता है तो हम 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, जब मिडिल में होगा तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, और जब लास्ट में होता है, एवरी मंथ के आपने लास्ट में निकाला है, तो वो रेट आएगी आपकी 5.5, एवरेज पीरियड आ जाएगा, तो आप 5.5 मंथ्स के लिए निकालोगे। देखो जैसे ये टोटल लिया, इस पर एवरेज किया, अगर बिगिनिंग का है तो 6.5 मंथ्स के लिए निकालिए, मिडिल में है एवरी मंथ के तो 6 निकालिए, और अगर ये लास्ट में है तो 5.5 मंथ का। और ये किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो इट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर द पार्टनर्स। बेटा हो गया था वो क्लियर, या दोबारा से इस वाले क्वेश्चन को मैं निकाल के बताऊं आपको? बेटा ये निकल मैम समझ के आ गया। एवरेज पीरियड हो गया आपका, ओके। सेम अगर यहाँ पर देखिए कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन सिद्धांत 10% पर एनम है फॉर द ईयर एंडेड, एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस इफ ही विड्रॉज 60,000 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना निकाला है? 60,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अभी हमने जब क्वार्टर के लिए किया था तो देखो पहले इन द स्टार्टिंग बिगिनिंग में करोगे तो कोई भी होगा, उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा? 12 मंथ्स बचेंगे, और लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग का होगा 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 15/2, तो हमारा आया था 7.5 मंथ। तो ये उसी में ही आप पहले अमाउंट आपको दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है, और उसके बाद मंथ आप देखोगे तो स्टार्टिंग वाले के लिए हम करते हैं 7.5 मंथ्स के लिए, और जब आप क्वार्टर के मिडिल में निकालोगे, एंड में निकालोगे, एंड के लिए 4.5 मंथ के लिए निकालते हैं, और जब क्वार्टर के आप मिडिल में निकालते हो तो उसके लिए हमारा जो एवरेज पीरियड आता है दैट इज 6 मंथ्स। तो वो आपने निकाल लिया यहाँ पर। इनको बेटा आप अपने आप से निकाल के और उनको करने की कोशिश करना, अगर किसी में भी कोई डाउट होता है तो दोबारा बताइएगा उसे। यस, अगर विड्रॉन ड्यूरिंग द 6 मंथ, हम पूरे साल तक नहीं निकालते, केवल 6 मंथ्स तक निकालते हैं, तो ये वाले पॉइंट भी हम डिस्कस सारे कर चुके हैं। यस, ये 32 देखिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%। अब देखो यहाँ पर सिंपली हमें 10% दिया हुआ है, 10% पर एनम नहीं है।
अगर पर एनम होता है तभी हम ये पीरियड का ध्यान रखते हैं, एवरेज पीरियड का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर 10% है तो सिंपली आपको क्या करना है कि उसने कितने ड्रॉ किए, 2,50,000 ड्रॉइंग्स निकाली हैं, और वो चाहे उसने बिल्कुल 1 अप्रैल को निकालनी हो, 30 जून को निकाली हो, कभी भी निकाली हो, हम उसका ध्यान ही नहीं रखेंगे। हमें जो भी ड्रॉइंग्स हैं सिर्फ उन पर 10% का कैलकुलेट कीजिए और वो अमाउंट आ जाएगा आपका 25,000। 25,000 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पर एनम होगा तो नहीं होगा तो आपको बस उस पर 10% से निकालना है, दैट्स इट, नो टाइम पीरियड। यस, आगे देखो बेटा 32, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन एज, ये वाला हो गया। अरुण एंड अरोड़ा दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशो हमें दिया हुआ है 5:3। फिक्स्ड कैपिटल है उनकी 60 एंड 80। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी सिंपली दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल वाला मेथड है आपका कि जब जब भी उन्होंने कोई एडिशन किया है तो उस पर अलग अलग से इंटरेस्ट निकालो और उन पर ऐड कर दो, या फिर दूसरा जो हमने बताया था प्रोडक्ट मेथड, वो भी कैपिटल मेथड पे हम यूज कर लेते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा हमारे लिए सही रहेगा और वही वाला तरीका हम यूज कर लेंगे। देखो, अरुण की जो कैपिटल थी, इट इज ऑन द 1 अप्रैल 2010, मतलब कि ये ईयर के स्टार्टिंग में है। ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल हमें ये दी हुई है, और उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो आपका कितना है, 12% पर एनम, एंड चार्ज ड्राइंग्स पर 15%। अभी ड्राइंग्स हमें वो बताएंगे, तो जो भी ड्राइंग्स होंगी उन पर हम चार्ज करते हैं 2,200। अब इसके बाद जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ड्रॉ करेंगे और ये जो लॉस होगा इट विल बी ट्रांसफर एट द डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,200। अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस पर ड्राइंग्स पर, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस में आता है। ड्राइंग्स थी हमारी 2,000 और ये 4,000। अब यहाँ भी 15% पर एनम हमें दिया हुआ है। 2,000 पर आप 15% से निकालोगे इट विल कम 300, और 4,000 पर 15% से निकालोगे इट विल कम 600। बट बेटा आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में एक चीज को ध्यान रखना होगा कि जब हमें कोई पर एनम तो दिया हुआ है तो टाइम पीरियड का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 2,000 उसने कब निकाले। कितना कितना हो सकता है कि 1,000 उसने स्टार्टिंग में निकाल लिए, 1,000 कहीं मिडिल में या एंड में निकाले। तो जब टाइम पीरियड कुछ नहीं दिया होता, हम एवरेज बेसिस पर जो लेते हैं टाइम पीरियड, दैट विल बी 6 मंथ्स। तो इसको हमें पूरे साल का तो हमारा 300 एंड 600 है, लेकिन हम इन्हें हाफ ईयर का करेंगे तो ए का जो अरुण है उसका आ जाएगा 150, क्योंकि हमें करना है 6 मंथ्स का निकालना है। एवरेज हम 6 मंथ्स का निकालते हैं, और इस 600 यहाँ पर ये जो आएगा 600, इसका भी हाफ ईयर का या फिर 6 मंथ्स का। तो ए का और ये हो जाएगा, और अरोड़ा का हो जाएगा 300। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आप करोगे अरुण ऑन अरोड़ा 150 एंड 300। ये बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ड्राइंग्स में कि अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ तो हाफ ईयर का निकालोगे। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। यहाँ पर हमने लॉस कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। फिर हमारी ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। बचा हुआ जो भी हमारा लॉस होगा दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। तो टू नेट लॉस ट्रांसफर टू द अरुण्स कैपिटल एंड अरोड़ा कैपिटल, और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट विल बी गिवन, दैट इज गिवन 5:3। तो 5:3 में हमने ये डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ खास नहीं था, सिंपली हमें कैपिटल दी हुई है। बस एक बात कह दी कि इट इज नॉट अ एप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज। और चार्ज को आप कहां पर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो वहां पर उसको डील करने के बाद जो नेट आपका आएगा उस वाले बैलेंस को लोगे। चलिए आगे देखते हैं।
ये जो आपका 34th है, इसमें भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पढ़ लेते हैं। ABC पार्टनर्स दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ। बेटा आप जब भी इसको एग्जाम में करोगे ना, तो आपके लिए रहेगा सही कि आप पहले रफली जो आपके पास शीट होगी उस पर ये सारे डिटेल्स को लिख लेना। जैसे ABC पार्टनर्स हैं एंड उनके, क्योंकि उससे क्या होता है, एक बार पूरे उसको समराइज कर लोगे तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉप 4,000 रुपीज पर मंथ। वो तीनों हैं, वो 84,000 7,000 पर मंथ दिया हुआ है, तो 12 मंथ्स का आप निकालोगे तो 84,000 वो ड्राइंग्स कर सकते हैं, उन्होंने की है। ऑन द फर्स्ट डे और एवरी मंथ A, B एंड C विड्रॉ 7,000 रुपीज, 6,000 एंड 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब वो ये जो 7,000 निकाल रहे हैं ना तीनों, वो मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं। तो हमें कितने परसेंट, कितने टाइम पीरियड का निकालना पड़ेगा जब हम ड्राइंग्स निकालेंगे? 6.5 का। एंड उसके बाद कह रहे हैं 7,000, 6,000 एंड दे आर एंटाइटल, वो इतना निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल रहे हैं सिर्फ कितना? ABC ने 7, 6 और 5। तो टोटल इनकी हो गई ड्राइंग्स 84,000, इनकी हो गई 72 और यहाँ पर 60,000। आगे बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर फिक्स्ड 8% दोनों पर, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर 8% पर एनम से निकालना है, एंड 10% कैपिटल पर 8 से और 10% पर मैम annum। मैम ये जो 84,000, 72,000 और 60,000 है मैम, ये समझ में नहीं आया। बेटा उन्होंने दे आर एंटाइटल्ड, मतलब वो निकाल सकते हैं अप टू 7,000 पर मंथ। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको ये राइट्स हैं कि आप 7 तक निकाल सकते हो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। लेकिन अब हम, ये तो ठीक है कि ये हमें एक राइट दिया हुआ है कि 7,000 तक निकाल सकते हो, लेकिन निकाले कितने हैं, हमारी एक्चुअल ड्राइंग्स कितनी है कि एवरी मंथ के फर्स्ट डे को ABC आर ड्राइंग 7, 6 एंड 5। A ने निकाले 7,000 पर मंथ ऑन द स्टार्टिंग, इन द स्टार्ट फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो इसका हो गया 84। B ने निकाले 6,000 पर मंथ ऑन द स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इसका हो गया 6,000 से 12 मंथ्स का 72,000। ठीक है, और C ने विड्रॉ किए हैं 5,000 एवरी मंथ, तो इसका 12 मंथ होते हैं हमारे टोटल, और इसने 5,000 एवरी मंथ निकालेगा तो इट विल बी 60,000। ठीक है बेटा। ओके मैम। उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें रेट दी हुई है दोनों की, कैपिटल की भी और ड्राइंग्स की भी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अगर आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करो, अभी देख लेंगे उसे बाद में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं दैट इज 7,55,000 दिए हुए हैं, आउट ऑफ विच 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये आपको सबसे पहले टू जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपीज ट्रांसफर कर देते हैं कि हमने कर दिए। ओके। B एंड C को सैलरी देनी है 30,000 एंड 45,000। ठीक है भाई, टू B सैलरी, टू C's सैलरी, 30,000 B के सैलरी और C की सैलरी है 45,000, वो हमने दे दिया। A को कमीशन देना है 10% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, अब इस वाले बात को आप ध्यान में रखेंगे, A को हमें कमीशन देना है, लेकिन वो भी कब देना है? ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मतलब कि अभी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो अभी दो चीजें, अभी ये तो नहीं है ना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 7,55,000, इट इज अ नेट प्रॉफिट। अभी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर अभी तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करेंगे। A का कमीशन है वो अभी पेंडिंग है, क्योंकि वो हमें लास्ट में निकालेंगे कि कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया हुआ है
एट द रेट ऑफ 8%, और हमारी जो कैपिटल दी हुई है वो कितनी है, इसमें कैपिटल दी हुई है, नहीं ये है ना लास्ट में, कैपिटल अकाउंट्स वर 5, 4 and 3,50,000, 5 lakh, 4 lakh and 3,50,000। 5 लाख पर 8% से करोगे 40,000, ए बी सी, ए का इंटरेस्ट आ गया 40,000, बी का 4 लाख पर 8% से 32,000, एंड 3,50,000 पर कितना होगा बेटा, ये निकालो, इसको कर लेते हैं यहाँ से। देखो बेटा, ये P&L एप्रोप्रिएशन हमने बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले 7,55,000 हमारा आ गया था प्रॉफिट्स के, ये 2 लाख हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए थे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40 और 32 तो ये हमने कर लिए। अभी 3,50,000 पर हम कर रहे थे, तो वो आ जाएगा 28,000। ये तीनों को हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी और सी की सैलरी देनी थी 30 एंड 45, तो 30 एंड 45 ये भी हम दे चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने की बात आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 84,000 है, 72 और 60, 84, 72 और 60, इन पर हमने रेट अप्लाई किया, देख रहे हो आप आंसर में 10%, 10%, 10%। और उसके बाद जो ये अमाउंट है 13/24, या इसको हम बोलेंगे कि जब कोई भी पार्टनर स्टार्टिंग में निकालता है तो हमने आपको बताया कि 6.5 मंथ्स का निकालोगे, तो ये हो जाएगा। अब इन्होंने इतना हमें टाइम पीरियड लगाना है, इन्होंने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो 6.5 को करेंगे तो 13 आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो 24। तो सरल बनाने के लिए 13/24, 13/24 मतलब इन्होंने 6.5 मंथ्स का यहाँ पर एवरेज पीरियड ले लिया और उनके कैलकुलेट कर लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब उसके बाद हमें ए को कमीशन देना है, जो ये वाला ए का कमीशन आप कैसे निकालोगे। ए को हमें पहली बात तो ये थी कि ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट देना था। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा 7,55,000 को ऐड करो, 11,700 को ऐड करो, उसमें से ये सारी चीजें जो अब तक की हैं इनको लेस कर दो, तो इट विल बी योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन उस पर भी हम 10 रेट अप्लाई नहीं कर सकते। रेट हमें कितना कमीशन देना था उन्हें बेटा, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ए को आपको कमीशन देना था, इज टू रिसीव ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो जो 10% देना है वो यहाँ पर 28 और आ गया था, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जितना भी आपका निकला उस पर हम करेंगे 10% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये जो वर्ड्स हैं आफ्टर, जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आता है तो हम करते हैं जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है मल्टीप्लाइड बाय रेट, नॉट 100 अपॉन 100 प्लस रेट, मींस जो भी अभी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उस पर 10 अपॉन 100। अगर होता ना बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आए हैं बिफोर, अगर इन आफ्टर के प्लेस पर वर्ड होता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसके केस में हम क्या करते कि जो भी आपके प्रॉफिट आए हैं इसको चार्ज करने से पहले, इस कमीशन को चार्ज करने से पहले जो भी प्रॉफिट्स हैं उन पर आप रेट 10% दे दो, तो उस पर हम सिंपली 10/100 कर देते। लेकिन जब आफ्टर आ जाएगा तो हम करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और वो जो आएगा तब वो उसका कमीशन होगा। ठीक है, देखिए
ये देखो बेटा, ए का कमीशन हमने 10/110 निकाला है, 755, और ये जो इनकम साइड पे हमारी 2 आइटम्स थी उनको ऐड कर लिया, माइनस जो भी सारी आइटम्स अभी तक डेबिट में उनको लेस कर लिया, तो ये आपका आ जाएगा 356, मतलब जो भी कोई ये कैलकुलेट करके आएगा उस पर 10/110 करेंगे, तो वो आपका कमीशन रहेगा जिसको कि ए के कमीशन में आपको डेबिट करना है, और बाकी का बचा हुआ जो प्रॉफिट्स है वो ए बी सी में उनके जो भी रेशो में दिया हुआ है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इस तरीके से करना है बेटा, ठीक है। यहीं तक करेंगे आज, बाकी का ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, 35th इलस्ट्रेशन से आप इसे करके देखना, हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर कोई डाउट होगा तो यहीं से स्टार्ट करेंगे।